हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हमारी एचटेट रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। कॉमन सेक्शन अभी हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सीडीपी से, यानी कि साइकोलॉजी से। ठीक है, साइकोलॉजी सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है। साइकोलॉजी वर्ड दिया था रुडोल्फ गोल्काई ने, और ये आया था कहाँ से? साइकोलजिया से, जो कि एक लैटिन वर्ड है बाय मार्को मोरलिक। साइकोलॉजी वर्ड दो शब्द से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी यानी कि माइंड, लोगोस यानी कि अध्ययन करना या स्टडी करना। ठीक है, तो मन का अध्ययन, साइकोलॉजी मीन्स मन का अध्ययन। साइंस ऑफ सोल भी इसको बोलते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर की स्टडी भी इसको बोलते हैं। लेकिन मतलब इसके मीनिंग्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, लेकिन आज के टाइम पे हम इसको एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर या स्टडी ऑफ माइंड से ही जानते हैं, बजाय की स्टडी ऑफ सोल से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ बिहेवियर, इन दोनों से कनेक्ट करता है। अब स्टार्ट करते हैं कुछ जो हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस जहां से आते हैं। सो देखो, फादर ऑफ साइकोलॉजी किनको बोला जाता है? एरिस्टोटल को। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने लिटरेचर में भी पढ़ा होगा, मतलब फादर मोस्टली एरिस्टोटल को बोला जाता है। कई आपने लिटरेचर में भी देखा होगा, इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, और साइकोलॉजी में भी आता है ऐसे। तो इनको बोला जाता है, एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न से बन गया यानी कि मॉडर्न स्टडी, तो विलियम जेम्स एम से मॉडर्न, और यहीं पे साउंड सेम कर रही है जेम्स। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके अगर आप हर पॉइंट के लिए ट्रिक लगाओगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगी ट्रिक्स, या फिर निमोनिक्स बनाओगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट करके याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। सो देखते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट है रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी। रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है विलियम वुंट को। रियल फादर यानी कि प्रैक्टिकल, जिन्होंने लिप्जिन में इन्होंने लैब भी स्थापित की थी। लिप्जिन कहाँ पे? जर्मनी में। तो विलियम वुंट को बोला जाता है रियल फादर। फर्स्ट फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशन से आता है, देखो एजू मतलब डी आता है ना बीच में, ऐसे ही मतलब, और टी भी आता है एजुकेशनल। सो इसी से ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ लेंगे, थॉर्नडाइक। ठीक है, एजुकेशन थॉर्नडाइक। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट बिहेवियरिस्ट कौन थे? वाटसन। अगर आप ना इसको मैं बताती हूँ आपको, अगर आप 10 बार पढ़ लोगे ना इस एक ही पेज को, ऐसे रट दो मतलब, ठीक है, तो आपको ये ऐसे फ्लो में याद हो जाएंगे। जैसे हमें अब तक ABCD क्या हमें अभी तक भूली है नहीं ना, ऐसे ही ये याद हो जाएंगे। सो फर्स्ट बिहेवियरिस्ट वाटसन, ऐसे इसी में भी आता है लास्ट में IST, तो इसी तरीके से वाटसन, मतलब ऐसे कनेक्ट करके पढ़ लेंगे। बिहेवियर वर्ड किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने, और इनकी बुक का नेम था एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है साइकोलॉजी वर्ड। साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? रुडोल्फ गोल्काई ने। सो साइकोलॉजी वर्ड रुडोल्फ गोल्काई। साइकोलॉजिया से आया था साइकोलॉजी वर्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रुडोल्फ गोल्काई इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट है पास्ट ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी शॉर्ट। ये एक स्टेटमेंट दी थी किसने? एबिंगहॉस ने। अब होता है शॉर्ट, होता है देखो SHORT, शॉर्ट आता है S से, तो इन्होंने एबिंगहॉस मतलब S से इनकी एंडिंग होती है, एबिंगहॉस। ठीक है, मतलब छोटा उन्होंने बोला। अब है वर्ड्सवर्थ। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला था कि हेरिडिटी है जो, वो मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट यानी कि इंटरप्ले करते हैं एक दूसरे से। हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरप्ले करते हैं, तभी डेवलपमेंट होती है। यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। अब मतलब फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट में हेरिडिटी जो होती है उसका तो रोल होता ही होता है। जो हमारे जीन्स हैं उनके साथ जब आउटर एनवायरनमेंट इंटरप्ले करेगा या इंटरकनेक्ट करेगा, तब डेवलपमेंट होती है बच्चे की। सो ये बोला था वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, किन्होंने दिया था? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल के हम आगे स्टेजेस भी पढ़ेंगे। सो साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज गिवन बाय स्टैनले हॉल। एक बार फिर से आप देख सकते हो इनको, अगर देख, फादर ऑफ साइकोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स, रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट, फर्स्ट फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक, फर्स्ट बिहेवियरिस्ट वाटसन, एंड बिहेवियर वर्ड जिन्होंने दिया था मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल की ये बुक भी है। तो और साइकोलॉजी वर्ड
गिवन बाय रुडोल्फ गोल्काय। पास्ट ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी शॉर्ट, एबिंगहॉस। वुडवर्थ ने बोला था हेरिडिटी इंटरप्ले विद एनवायरनमेंट इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किसने दिया था? स्टैनले हॉल। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्टडी, मतलब साइको यानी कि स्टैनले हॉल, ठीक है। वैसे पी से है लेकिन साउंड एस से स्टार्ट होती है इसकी, स्टैनले हॉल, तो ऐसे कनेक्ट करके हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हैं थ्योरीज। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है थ्योरीज में से, मैं आपको बताती हूँ। तो इनको याद कैसे करेंगे? इनमें इतना याद करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना टफ नहीं है याद करने के लिए। इनको अगर आप एक बार देखोगे तो वैसे भी याद हो जाएंगी। सो देखते हैं थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि जो डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की, वो बर्थ से डूम यानी कि मरण तक चलती है, यानी कि बर्थ से लेके मृत्यु तक होती है कॉन्टिन्यूटी किसकी? डेवलपमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी क्या है? कहीं पे भी कोई भी बच्चा, मतलब बेशक कास्ट या जेंडर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बायोंड भी, अब सपोज करो एक कास्ट में एक जैसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरीके से हर इंसान, बेशक हमारे पास सबके पास सेम सेंसेस हैं, 5 जो हमारे सेंसेस हैं, सेम बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान अपने आप में यूनिक है। इस थ्योरी का ये मतलब है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, यानी कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, चाहे वो कहीं पे भी पैदा हुआ हो। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होता है मतलब बड़े बॉडी पार्ट्स से छोटे बॉडी पार्ट्स की तरफ मूव करना, यानी कि जैसे हैंड का यूज़ करना। पहले बॉडी पार्ट्स हमें इतने ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं करने आते कि क्या इनको कैसे ग्रिप बनानी है। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे से, बच्चे को अपने हैंड्स का यूज़ नहीं करना आता स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो अपने हैंड्स का यूज़ करता है, धीरे धीरे फिंगर्स का यूज़ करना एंड में सीखता है, मतलब हैंड का यूज़ पहले करता है, फिंगर्स का यूज़ करना बाद में आता है बच्चे को। सो इंटीग्रिटी है यही। नेक्स्ट है डायरेक्शनल डेवलपमेंट। डायरेक्शनल डेवलपमेंट में होती है 2 टाइप्स की डेवलपमेंट, सिफेलोकॉडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। इसको कैसे याद करेंगे? सिफेलो, सी हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे ना, सिफेलो, सिफेलो यानी कि सिर से पैर तक, ठीक है, हेड टू टो, सेम सी साउंड आ रही है, देखो, सिफेलो यानी कि सिर से पैर तक, ठीक है। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? प्रोक्सिमोडिस्टल में डेवलपमेंट होती है सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर प्रोक्सिमोडिस्टल को कैसे याद करेंगे? पी से पॉइंट क्या हो? हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट कौन सा होता है बताओ? नेवल, ठीक है, हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है नेवल यानी कि नाभि, ठीक है। तो वहीं से हमारी जो डेवलपमेंट है सेंटर से वहाँ से चली और पूरी बॉडी में मूव की, ठीक है, पूरी बॉडी तक पहुंची, उसको बोलते हैं सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि पॉइंट से स्टार्ट होके पूरे बॉडी में, पॉइंट यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। स्पाइरल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो लीनियर पाथ फॉलो नहीं करती, लीनियर मतलब एक लाइन में नहीं चलती। स्पाइरल आपको याद होगा कि आप जैसे स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं हम कई बार, रजिस्टर्स पे होती है स्पाइरल बाइंडिंग, यानी कि जो एक तार के द्वारा वो गोल गोल घूमी होती है, वो होती है स्पाइरल बाइंडिंग। तो वैसे ही हमारी जो ये डेवलपमेंट है ये स्पाइरल, मतलब कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, इस तरीके से चलती है, कभी भी एक ही दिशा में या एक ही डायरेक्शन में एक ही पाथ फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और स्पेशल सीक्वेंस थ्योरी, इसको बोलते हैं। इसमें क्या आता है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यूनिफॉर्म मतलब एक ही पैटर्न फॉलो करना, यूनिफॉर्म एक ही पैटर्न फॉलो करना, इसको हम स्कूल यूनिफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं कि सबके लिए एक जैसी यूनिफॉर्म, इसी तरीके से मतलब सबका लर्निंग का पैटर्न होगा सेम, LSRW। सो सबसे पहले LSRW में क्या आता है? लिसनिंग, नेक्स्ट स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इनमें क्या होता है? इनमें से जो लिसनिंग है और जो रीडिंग है ये है हमारी रिसेप्टिव स्किल यानी कि रिसीव करते हैं हम, यानी कि इनके द्वारा हम लर्निंग करते हैं।
स्पीकिंग एंड राइटिंग है हमारी प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव यानी कि हम प्रोड्यूस करते हैं अपने थॉट्स को, ठीक है। लिसनिंग एंड रीडिंग यानी कि रिसीव करते हैं, हम किसी की बात सुनते हैं, कोई पढ़ रहा होता है उसको सुनते हैं या खुद पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी रिसेप्टिव स्किल यानी कि माइंड में लेने के लिए, ठीक है। स्पीकिंग एंड रीडिंग है माइंड से प्रोड्यूस करने के लिए यानी कि माइंड से अपने थॉट्स को बाहर निकालने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब है ये सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी थ्योरीज का ही पार्ट है। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि ये है जेंडर के बारे में, ठीक है। इसमें होते हैं दो टाइप्स के जेंडर यानी कि ट्विंस होते हैं, एक तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल यानी कि इसको कैसे याद करेंगे, आइडेंटिटी सेम, ठीक है, आइडेंटिटी सेम, आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स सेम आइडेंटिटी, ठीक है। फ्रेटर्नल होता है कि एक बच्चा जो है वो होगा फादर पे यानी कि डिफरेंट जेंडर, ठीक है, एक फादर पे हो गया तो दूसरा मदर पे होगा, ठीक है। फ्रेटर्नल यानी कि फादर पे, ऐसे याद कर लेंगे हम, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में होते हैं दो, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल यानी कि फादर पे एक और एक मदर पे, आइडेंटिकल यानी कि सेम आइडेंटिटी। नेक्स्ट है फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक, इनको बोला गया है ग्रिगोर मंडेल। हेरिडिटी को छोड़ दो, यहाँ पे आप जेनेटिक से याद कर लो, जी से जेनेटिक, जी से ग्रिगोर मंडेल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता, मैंने आपको बोला था कि स्टैनले हॉल को हम आज ही स्टडी करेंगे, तो देखते हैं। स्टैनले हॉल ने दिया है साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने दी हैं स्टेजेस, कुछ स्टेजेस चाइल्ड डेवलपमेंट की दी हैं 3 स्टेजेस, और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मैन की डेवलपमेंट है 4 स्टेजेस। चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस को हम पढ़ेंगे जो दी है स्टैनले हॉल ने, 3 स्टेजेस, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। इन्फेंसी होती है 0 से 4, चाइल्डहुड यानी कि 4 से 12 साल, और एडोलेसेंट 12 से 18 साल। एडोलेसेंट को याद कर लो आप, 12 से 18, आपको बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको याद रह ही जाएंगे बाकी तो, ठीक है। 12 से 18, और मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपको ये याद ही होगा एडोलेसेंट एज, क्योंकि ये इतना बहुत ही ज़्यादा वायरल कंसेप्ट इसको हम बोल सकते हैं एडोलेसेंट एज को, ठीक है। तो 12 से 18 है, बाकी चाइल्डहुड 4 से 12, इन्फेंसी 2 से 4। अब देखते हैं इनमें होता क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ वो पढ़ाऊँगी आपको जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, बेसिक क्लियर हो, ठीक है। बाकी इसमें इतना पढ़ने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि जीन प्याजे वाले में बहुत कुछ बताया गया है इन एजेस के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतना सारा ना पढ़ के उनमें अच्छे से डाउट्स क्लियर करेंगे अपने। सो देखते हैं, इन्फेंसी में क्या होता है, सेंस बेस्ड लर्निंग होती है, इमिटेशन, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है वो कहाँ से सीखता है, आप खुद सोचो, कहाँ से सीखता है, बड़ों से। बड़ों से जो बड़े बोलेंगे, जो बड़े करेंगे, पेरेंट्स या घर में जो भी एल्डर्स हैं वो करेंगे, वो वही कॉपी करेगा। इमिटेशन यानी कि कॉपी करेगा, वही सीखेगा, ठीक है। तो इसको ये याद रखने लायक है। देखो, आइडियल एज, इमिटेशन, इन्फेंसी। आइडियल एज ऑफ लर्निंग किन्होंने, वैलेंटाइन ने बोला है किसको, इन्फेंसी को आइडियल एज ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, या एक आइडियल एज है, वो है क्या, जिसमें हम दूसरों से सीखते हैं, और वो कौन सी एज है, इन्फेंसी। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, 4 to 12 ईयर्स। ये होती है 2 टाइप की, प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड, इन्फेंसी, ये थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट करती है, ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं होता, कि थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। पोस्ट चाइल्डहुड में क्या आता है, ये जो बच्चे होते हैं वो गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब सेम एज ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता इस टाइप से आता है, टॉय एज किसको बोलते हैं। इसमें आएगा, ऑप्शन में आए, सपोज करो आपके पास चाइल्डहुड आया ऑप्शन में और एक आया इन्फेंसी, तो आप जाएंगे इन्फेंसी के साथ। और अगर ऑप्शन में आता है प्री चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी, तो आप जाओगे प्री चाइल्डहुड के साथ, ठीक है। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज प्री चाइल्डहुड, उसके बाद जो भी ऑप्शन में होगा इन्फेंसी, तो इन्फेंसी को दे देंगे हम प्रायोरिटी। नेक्स्ट है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट 12 से 18, आपको पता ही होगा, एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं गैंग के, पूरे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं अपने ग्रुप में। एडोलेसेंट एज में अपोजिट जेंडर भी अट्रैक्शन होती है, स्ट्रेस, स्ट्रोन, मतलब सब कुछ होता है इस एज में, तो एडोलेसेंट एज में, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट देखते हैं, इन्फेंसी में होती है यानी कि माइंड की डेवलपमेंट, इन्फेंसी में होती है 90%, यानी कि 90 क्यों बोला गया, इसमें बिल्कुल 0 से स्टार्ट होती है क्योंकि, ठीक है। ये इन दोनों में सीखा सिखाया, उसको थोड़ा सा अपडेट करना, ठीक है। तो 90% होती है इन्फेंसी में, 95 होती है चाइल्डहुड में, और एडोलेसेंट में होती है 100%। हेड का वेट
260 ग्राम इन्फेंसी, 1260 ग्राम चाइल्डहुड और 1350 एडोलेसेंट। 270 बोन्स यानी कि छोटे बच्चों में आपको पता है 270 होती है, 206 वैसे तो ह्यूमन बींग्स में होती हैं 206, यानी कि ये हमारी पूरी ये हड्डियां जो हैं 206 हमारी ताउम्र यही चलती हैं। बच्चों में होती हैं 270 और जब बच्चे होते हैं चाइल्डहुड यानी कि 4 के बाद वाली एज में होती हैं 350। ओके, और पूरी उम्र जो चलती है वो है ये 206। तो ये था हमारा CDP। आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं टॉपिक हिंदी। हिंदी में क्या करते हैं हम? हिंदी में आज करेंगे हम संज्ञा। बहुत इजी टॉपिक है। संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा होती है 5 टाइप की, मुख्य रूप से 3 टाइप की होती है, वैसे 5 टाइप बोलते हैं इनके। ठीक है, टाइप से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे कि संज्ञा क्या होती है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। भाववाचक में तो इमोशंस हो गए, ठीक है, कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। भाववाचक हो गए इमोशंस, ठीक है, प्रेम, दया, घृणा, स्नेह, हरियाली, जो भी है इमोशंस इंसान के अंदर पैदा होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि स्पेशल, किसी का नाम, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का नाम, एक चीज का नाम, मतलब सिर्फ एक चीज का नाम। व्यक्ति कौन है? अकेला, ठीक है। ऐसे ही किसी भी एक चीज का नाम विशेष, जैसे राम जयपुर शहर का नाम है, गंगा नदी का नाम है, ठीक है। जातिवाचक हो गया पूरी कम्युनिटी, ठीक है, पूरी कम्युनिटी, यानी कि जैसे राम है वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? लड़का, ठीक है। जयपुर है, जयपुर कहाँ क्या है? शहर है, ठीक है, शहर हो गया इसमें जातिवाचक। गंगा क्या है? नदी है, मतलब सारी नदी हो गया एक कॉमन वर्ड यानी कि कम्युनिटी, उसको बोलेंगे जातिवाचक। व्यक्तिवाचक हो गया जब स्पेशल हम किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम लेंगे तो उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा में है 2 टाइप। ये हिंदी में, ये इंग्लिश में और तरीके से है। इसी में आज हम इंग्लिश में आज हम नाउन करेंगे तो आपको अच्छे से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करके ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा। सो जातिवाचक में है 2 टाइप्स की, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूह होता है ग्रुप, ठीक है, यानी कि किसी भी, चाहे इंसान हो, एनिमल्स हो, टीम हो, कुछ भी हो, गुच्छा हो ग्रेप्स का, कुछ भी चाबियों का गुच्छा, यानी कि ग्रुप हो बस, ठीक है, ग्रुप होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उसमें होता है समूहवाचक। कक्षा, आर्मी, टीम, सेना, गुच्छा, कुछ भी, ठीक है, भेड़ का झुंड। द्रव्यवाचक में आता है मटेरियल। मैंने आपको बताया था कैसे मटेरियल, मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल, जिससे कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है, जिससे कोई चीज़ बनती है, वो होता है द्रव्यवाचक। मिट्टी, लकड़ी, सोना, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। सो ये था हमारा नाउन यानी कि संज्ञा हिंदी में। अब देख लेते हैं मुहावरे। मैंने आपको बताया था कि मुहावरे करेंगे हम। फर्स्ट मुहावरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब है अपनी तारीफ खुद करना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अरण्य रोदन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, आपने पहले कभी सुना नहीं होगा आई थिंक। अरण्य रोदन होता है, अरण्य होता है वैसे तो जंगल, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? अरण्य रोदन यानी कि व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, कहीं पे भी रोना शुरू कर देना, किसी के सामने भी, ठीक है। ये कढ़ाई में गुड़, जैसे हरियाणवी में बोलते हैं न्यू के कढ़ाई में गुड़ फुटा है, मतलब इस तरीके से बोलते हैं, न्यू के कढ़ाई में गुड़ फुटा है, मतलब ये कोई बात छुपी रह सकती है, कहने का मतलब है कि ये कोई बात छुपी रह सकती है क्या, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है अंधे को दीपक दिखाना। अब अंधा है, उसके सामने दीपक रखो ना रखो, क्या उसको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो इसी तरीके से ना समझ को उपदेश देना, इसका मीनिंग है अंधे के सामने दीपक रखो ना रखो, उसके सामने अंधेरा है, उजाला है, उसको कुछ नहीं दिखना, ठीक है। सो ना समझ को उपदेश देना, जब हो ही गया ना समझ तो उसको क्या समझ में आएगी, इसका ये मीनिंग है। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना या मन फेर लेना, इसका मीनिंग है उदासीन हो जाना, किसी से, इंसान से अपसेट हो जाना। नेक्स्ट है आदमी बनना। आदमी बनना यानी कि अच्छा बिहेव करना। आदमी बनना यानी कि अच्छा बिहेव करना, बिहेव प्रॉपरली, या आदमियों की तरह बिहेव करो, हम ऐसे बोलते हैं। सो ये है अच्छा बिहेव करना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब ये देखो, आए थे हरिभजन को, हरिभजन इम्पोर्टेंट काम है, आपको पता है, भगवान का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसका मीनिंग निकलता है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा एक दूसरे कार्य को करना, ठीक है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, यानी कि किसी इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर दूसरे काम में लग जाना, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है आँख का काजल चुराना। अब आँख का काजल चुराना क्या इतना आसान है? मतलब कोई
लॉजिकली इसको देखा जाए, क्या ये हो सकता है पॉसिबल? नहीं ना। तो इसमें इसका मीनिंग क्या बनता है? चतुराई से कोई ऐसा काम कर देना जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, या सफाई से चोरी करना, ठीक है। आगे देखते हैं, आग में घी डालना। आग में घी डालना यानी कि जब बोलते हैं जैसे कोई लड़ रहा हो, कोई गुस्से में है, ठीक है, और कोई आके उसको और ज़्यादा भड़का दे, तो उसको बोलते हैं आग में घी डालना। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इंग्लिश हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं 8 टाइप्स। 8 यानी कि हमारी इंग्लिश ग्रामर का कंक्लूजन हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। इनको हम अभी पढ़ेंगे नहीं, जस्ट आप एक बार देख लो कि क्या क्या होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और एक्स्ट्रा में है एक आर्टिकल्स, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी जब ये सब हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट टॉपिक नाउन। नाउन क्या होता है? मैंने आपको पहले भी ये करवा रखा है, तो आज शॉर्ट में कर देंगे। नाउन होता है किसी भी प्लेस, सिटी, पर्सन, मतलब किसी भी चीज़ का नाम। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका नाम होता है नाउन, ठीक है। नाउन होता है 5 टाइप्स का। इंग्लिश में, हिंदी में थे 3 टाइप्स का। वैसे हिंदी में भी 5 टाइप का ही बोलते हैं, वो आगे टाइप्स अलग अलग दिखा रखी हैं। कॉमन नाउन, कॉमन यानी कि किसी भी कॉमन चीज़ का नाम, ठीक है। कॉमन यानी कि जातिवाचक, इसमें कॉमन है जातिवाचक। जाति यानी कि पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो कॉमन नेम, यानी कि नदी, कार, सिटी, बॉयज़, ऐसे। प्रॉपर हो गया स्पेशल पर्सन का नेम, स्पेशल चीज़ का नाम, किसी एक स्पेसिफिक, यानी कि जैसे सिटी में हो गया मुंबई, कार हो गया क्रेटा, बॉयज़ हो गया अमित, मतलब स्पेशल नेम लिया, किसी को आइडेंटिफाई किया। कलेक्टिव नाउन में होता है कलेक्शन, यानी कि ग्रुप किसी भी चीज़ का। क्लास, आर्मी, टीम, बंच, इन ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा। इमोशंस, हमारे इमोशंस से रिलेटेड कुछ भी इमोशंस हो जिनको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। मटेरियल नाउन से मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? किसी चीज़ से कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं हम, यानी कि कच्चा माल किसी भी चीज़ का। रॉ मटेरियल से याद कर लेंगे मटेरियल को। तो इनमें क्या क्या आता है? गोल्ड, क्लॉथ्स, मेटल, ग्लास, जिनसे कुछ ना कुछ बनता है, कोई चीज़ें बनती हैं। अब देखते हैं, ये तो थे टाइप्स, आगे वाला इंपॉर्टेंट है आपको। मटेरियल नाउन में क्या आता है? मटेरियल नाउन होता है 2 टाइप्स का, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी कि जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको माप सकते हैं, ठीक है। मापने वाला अनकाउंटेबल, काउंटेबल यानी कि जिसको काउंट किया जा सके, गिनती। एप्पल, चेयर 3 से 4 होती हैं, बैग 2 से 3, जैसे बोतल 1 से 2, ठीक है, ऐसे गिनी जा सकती हैं। अब है शुगर, जिनकी क्वांटिटी को हम गिन नहीं सकते, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी क्वांटिटी हम गिन नहीं सकते, मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि शुगर के दाने थोड़ी गिनेंगे हम, उसको कैसे मेज़र करेंगे? 1 किलो। जैसे, और मिल्क हो गया, मिल्क, ठीक है, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे? 1 लीटर हो गया जैसे, ठीक है। ऐसे ही है वेल्थ, नॉलेज, इनको हम मतलब असेस करते हैं एक तरीके से। मनी, नॉलेज, रेट, और जैसे मनी को कैसे गिनेंगे हम? अब मनी को डायरेक्टली नहीं गिन सकते, नोट को गिन सकते हैं हम, इसी ऐसे, ठीक है। अब है वो नाउन्स जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, जैसे कि कोई आपने देखा होगा सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पीछे एस लगा होता है, तो हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वो होते सिंगुलर ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में क्या होता है? एस लगा होता है पीछे, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि भाई एस लगा है, कहीं डबल 2 मैथ्स की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैथ्स यानी कि एक सब्जेक्ट, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ये मैंने आपको बता दिया, और दूसरे और एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये देख लेना आप। अब है जो नाउन्स लगते प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं, इनको आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, देखो, लगते प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं, ये हमेशा 2 पार्ट्स में होंगे। चीज़ एक होगी लेकिन पार्ट होंगे 2। एग्जाम्पल के लिए सीजर ले लो, सीजर 2 हिस्से होते हैं काटने के लिए। ऐसे ही गॉगल्स 2 होते हैं, सन ग्लासेस 2 होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, अब है चिल्ड्रन देखने में लगता है एक है, भाई चिल्ड्रन एक बच्चे की बात है, लेकिन चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हों तभी हम ऐसे नहीं लगाते कभी भी। चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन ही यूज़ करते हैं, सिंगुलर तो होता है चाइल्ड, ठीक है। ऐसे ही पीपल है, पीपल ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक हो तो इंडिविजुअल या पर्सन यूज़ करते हैं, इस तरीके से। अब देखो आगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप इसको ध्यान से देखो। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कब काम करते हैं? कलेक्टिव यानी कि ग्रुप कब काम करता है? एज अ सिंगल, जब वो पूरी कम्युनिटी को या एज अ होल काम करता है, मतलब पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलता है। और प्लूरल कब काम करता है? जब इंडिविजुअल काम करता है, यानी कि अलग अलग, हर इंसान का अलग अलग काम, इस तरीके से। इसका एक एग्जाम्पल देखो,
द कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, मतलब पूरी कमेटी की बात हो रही है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, यानी कि हर कमेटी में 5-6 मेंबर्स होंगे सपोज करो, तो उन 5-6 मेंबर्स के ग्रुप ने एक साथ एक रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है, तो वो पूरे ग्रुप की तरफ से एक रिपोर्ट थी, यानी कि सिंगुलर, ठीक है। अब है द कमेटी आर अलाउड टू गो टू मीट देयर फैमिलीज। अब जो 5 मेंबर्स की कमेटी है, क्या वो पांचों एक ही फैमिली में चले जाएंगे मिलने के लिए? फैमिलीज तो सबकी अलग अलग होंगी ना, ठीक है। तो कमेटी के मेंबर्स को अलाउ किया गया कि वो अपनी फैमिलीज को मिल सकते हैं जाके, तो ये हो गया फैमिलीज को, यानी कि प्लूरल। अब कुछ है न्यूट्रल जेंडर, यानी कि ना वो न्यूट्रल जेंडर यानी कि ना वो मेल है ना वो फीमेल है, जैसे कि स्मॉल बॉडी, कलेक्टिव नाउन हो गए कोई भी, इंसेक्ट, इनके लिए हम मैक्सिमम टाइम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। ही शी यूज़ नहीं करते, इट यूज़ करते हैं कलेक्ट न्यूट्रल जेंडर के लिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब है वर्ड्स कुछ, इनमें से हम करेंगे, सॉरी ये नहीं करना था हमें, इसको छोड़ो, ये हम उसमें पेपर सेकंड वाले में यानी कि इंग्लिश स्पेसिफिक में जब करेंगे। अब देखते हैं हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में हम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनको कैसे याद करेंगे, देखो भाई ट्रिक से अभी के अभी याद कर लो साथ के साथ। फर्स्ट हैं श्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी कौन है? सीएम है, हमारे हरियाणा के सीएम है, यानी कि मुखिया हैं, ठीक है। अब ये लगाओ कि घर के मुखिया हैं ये, ठीक है, उसी से कनेक्ट करके हम इनको याद कर लेंगे। घर के मुखिया यानी कि होम है इनके अंडर, होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्ट्री। घर में अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फाइनेंस यानी कि पैसे की, हाउसिंग यानी कि सबके पास घर में रहने के लिए जगह हो, प्राइवेट रूम हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सारे रूल्स को फॉलो करते हो, अगर रूल फॉलो नहीं कर रहे तो उनको पनिशमेंट भी मिले। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है घर में, ठीक है, ताकि अच्छे रिश्ते बने रहें। और ये सब किसके अंडर है? मुखिया के अंडर। मतलब मुखिया जैसा होगा एक फैमिली में, वैसे ही सब बिहेव करेंगे अच्छे से, उसी के अंडर सारे काम करते हैं, ये समझो आप। अब आता है फाइनेंस। फाइनेंस में क्या क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, क्रेडिट कंट्रोल, मतलब घर में कितने पैसे खर्च होंगे, किस चीज़ पे खर्च होंगे, कौन सा रूम बनवाना है, किसी के लिए क्या प्लानिंग करनी है। एक्साइज यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ पे टैक्स लगा चीज़ों पे, ये सब, मतलब घर में कहीं पे भी पैसा 1 रुपया भी खर्च हुआ ना, उस चीज़ का क्या फाइनेंस का ये कौन जिम्मेवार है, कौन देखता है? मुखिया। मुखिया कौन है? श्री नायब सिंह सैनी। अब देखो हाउसिंग। हाउसिंग में क्या है? ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल में भी हैं, तो मैंने इनको एक साथ इसीलिए पढ़ा दिया, एक दूसरे से कनेक्ट करके। हाउसिंग में क्या होता है? टाउन, सिटी, कंट्री, टाउन कंट्री प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, ठीक है, मतलब घर में अर्बन प्लानिंग, घर में हर रूम, घर की सफाई, घर की सफाई नहीं सॉरी, कि टाउन की कैसे बनाएंगे घर। अब घर बनाना है सपोज करो, घर बनाएंगे कैसे, कितने रूम होंगे उसमें, किसको कौन सा रूम दिया जाएगा, इन सब की प्लानिंग कौन करेगा? मुखिया। अब है इंफॉर्मेशन। घर में हर इंसान को, जितने भी लोग रह रहे हैं घर में, उनको हर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना, ठीक है। एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, ये सब की देख रेख करना। एक दूसरे के साथ वो अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है, कस्टम है, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, ये सब कौन देखता है? हमारे घर का मुखिया देखेगा, ठीक है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? लॉ एंड लेजिस्लेचर, यानी कि कानून और उनका पालन करना। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि घर के लिए जो भी रूल्स बनाए ना, वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब कौन देखेगा? मुखिया। मुखिया कौन है? श्री नायब सिंह सैनी। पर्सनल ट्रेनिंग इसमें आते हैं जो हमारे पर्सनल यानी कि आर्मी वाले जो होते हैं उनके लिए। और ट्रेनिंग्स, अगर कोई सपोज करो फॉलो नहीं कर रहा कोई लॉज को, जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं घर में, उनको फॉलो नहीं कर रहा, तो उनकी ट्रेनिंग भी कौन देगा? मुखिया, ठीक है, डांटेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर किसी ने 2 में से किसी ने गलती कर दी, तो जिसको गलती करी है उसको पनिशमेंट भी कौन देगा? मुखिया। जर्नल, घर में कि सारे रूल्स फॉलो हों, अगर किसी ने गलती कर दी तो वो पता लगाना कि किसने की है, ठीक है, ये सब किसका काम है? मुखिया का। तो नायब सिंह सैनी को हम कैसे याद रखेंगे? ये हैं घर के मुखिया। घर में जो भी होगा उन सब के रिस्पॉन्सिबल कौन है? घर के मुखिया। नेक्स्ट है, देखते हैं अनिल विज। अनिल विज हैं, इनको दे दी भाई बस चलाने के लिए, ऐसे याद रखना, अनिल विज को दे दी बस चलाने के लिए। अनिल विज आप याद रखो कहाँ से हैं? वैसे अम्बाला से हैं, ठीक है, अम्बाला कैंट में बस चलाते हैं अनिल विज। तो बस चलाने के लिए क्या क्या चाहिए है? आप देखो, एनर्जी चाहिए है, ठीक है, एनर्जी यानी कि फ्यूल वगैरह चाहिए है। ट्रांसपोर्ट यानी कि बस तो चाहिए ही है, ठीक है। और क्या चाहिए है? लेबर यानी कि कंडक्टर, ठीक है।
मैन पावर, लेबर यानी कि मैन पावर चाहिए उसको चलाने के लिए। तो एनर्जी होगी फ्यूल, ट्रांसपोर्ट हो गया बस चाहिए है, और लेबर चाहिए है। ये तीनों चीज़ें चाहिए बस चलाने के लिए, और बस कौन चलाते हैं? अनिल विज। अब देखते हैं श्री कृष्ण लाल पंवार, इनको हम करेंगे। कृष्ण ने पंवार पहाड़ उठा दिया था, आपको याद होगा गोवर्धन पर्वत, ठीक है। कृष्ण ने पहाड़ उठा दिया था, इसको ऐसे याद करना, पंवार को पहाड़ से, ओके। अब देखते हैं पहाड़। पहाड़ जब बारिश इंद्रदेव ने बारिश इतनी ज़्यादा कर दी थी तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया था ताकि वो अपने गांव वालों की हेल्प कर सके, ओके, हेल्प कर सकें। अब गांव वाले सब, जब उन्होंने पर्वत उठाया तो गांव वाले सब नीचे आ गए, उसके पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए, अपने पशुओं को भी ले आए और सब कुछ, मतलब ठीक है। तो वहाँ पे एक तरीके से एक पंचायत बन गई, और वो वहीं पे रहना शुरू कर दिया उन्होंने कुछ दिन के लिए, कि जब तक इंद्रदेव का घमंड नहीं टूटता वो बारिश नहीं रोकते। तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट उन्होंने शुरू कर दी, कि खाना पीना वगैरह वहीं पे अपना सब कुछ करना शुरू कर दिया। पहाड़ों में अब क्या होता है? जियोलॉजी, जियो यानी कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे कि जियोलॉजी, ठीक है। माइंस होती हैं पहाड़ों में, खानें होती हैं, ऐसे ही कनेक्ट कर लो बस, ठीक है, कि पहाड़ों से खनिज तो मिलते ही हैं हमें, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। पहाड़ों से खनिज मिलते हैं तो माइंस, जियोलॉजी, और डेवलपमेंट हुई तो पंचायत, ठीक है। कृष्ण लाल पंवार, आप, आई होप आपको ये हो गया होगा अच्छे से याद। अब देखते हैं श्री महिपाल डांडा। महिपाल डांडा को दिया है एजुकेशन, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? जो हमारे पैसे हैं, ठीक है, यानी कि धन इंडिया का या हरियाणा का धन कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, ठीक है। डांडा से धन, धन का मेजर हिस्सा यानी कि महान, जो धन है उसको महान कार्यों में लगाना है। MAHI, महिपाल से महान कार्यों में, महान कार्य। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? मेरे को तो ये लगता है महान कार्य ये है किसी को एजुकेशन देना, ठीक है। एजुकेशन से ही हम कनेक्ट कर लेंगे स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन कैसे होती है, ठीक है, आप ध्यान रखो, राइटिंग से होती है, राइटिंग, ठीक है, पढ़ने से, राइटिंग से, राइटिंग से ही ये सारे आपके याद हो जाएंगे चारों। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में भी क्या होती है? राइटिंग। आर्चीव्स भी क्या होते हैं? अभिलेखागार, यानी कि राइटिंग्स, ठीक है। तो मेजर हिस्सा, महान पार्ट जो है वो धन का कहाँ पे यूज़ करना है? राइटिंग में, एजुकेशन में, ठीक है, ऐसे इसको याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे, अब लेडीज़ दो ही हैं मंत्रालय में, दो ही हैं फीमेल, एक हैं मिस आरती सिंह राव और दूसरी हैं श्रीमती श्रुति चौधरी। इनको कैसे याद करेंगे? अब आरती को मिला आयुष, आरती को मिला आयुष प्रोग्राम। आयुष प्रोग्राम में क्या है आपको पता होगा अच्छे से, आयुष्मान कार्ड भी बनते हैं, ओके। आयुष्मान कार्ड किसके लिए बनते हैं? हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, ओके। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ यानी कि मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड में ही आगे उनकी पढ़ाई करवाना, उसी फील्ड में आगे रिसर्च करना, ठीक है। सो आरती को दे दिए ये सब काम। आरती को कहाँ बिठा दिया? आयुष पे, आयुष मंत्रालय में, ठीक है, आरती आयुष। अब हैं श्रीमती श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी दूसरी ही हैं फीमेल, मतलब ये दो ही हैं हमारे मंत्रालय में जो फीमेल हैं अभी तक। तो इनको कैसे याद करेंगे? इनको दे दिया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब फीमेल थी कि इन दोनों में से एक को तो देना ही था, तो आरती को तो आयुष दे दिया यानी कि हेल्थ दे दी, ठीक है। बचा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दे दिया श्रुति को। अब इन्होंने मंत्रालय में आते ही क्या मांग उठाई कि वुमेन एंड चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो पानी के ऊपर बेस्ड है। कैसे? कि अगर फसलों में पानी जाएगा तभी फसल अच्छी होएंगी, ठीक है, तभी खाना आएगा, तभी उनकी डेवलपमेंट हो पाएगी, चाइल्ड और वुमेन की डेवलपमेंट। सो कैसे कनेक्ट है? पानी से। सो उन्होंने कहा कि इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, वाटर रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। तो उन्होंने क्या मांग रखी कि पानी के रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, पानी से ही फसल होएगी, अच्छी फसल ही होगी, जिसको मतलब अनाज पैदा होगा, अनाज ही खा के बच्चों की और वुमेन्स की हेल्थ सही होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी। तो श्रुति जी ने ये डिमांड रखी, हमारी इस चीज़ की शुरुआत की। अब देखते हैं आगे क्या है हमारा। अब बचता है भाई रीजनिंग और मैथमेटिक्स, बाकी हमने सब कवर कर लिया। रीजनिंग के लिए मैं आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आपके पोस्ट सेक्शन में डाल दूंगी। मैथ्स के लिए हमारा टॉपिक है आज का परसेंटेज। ये सर का चैनल है राकेश सर मैथमेटिक्स क्लासेस, इनका मेरे को मैथ्स अच्छा लगा और इजी भी, तो आप यहाँ से
कर सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका अच्छा लगता है कंटेंट, आप वहाँ से कर सकते हो। बस कहने का मतलब ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स के लिए वो है परसेंटेज। इसके 10 से 15 क्वेश्चंस आप करेंगे कल या परसों, क्योंकि आज शाम को डली है वीडियो, तो आज या कल का दिन आपको लगेगा देखने में, कल सुबह तक का। तो आई होप कि मैं परसों तक आपकी वीडियो डाल दूँ, ठीक है। अब ये था हमारा जो कॉमन सेक्शन हमने स्टार्ट किया है डे 1, हमने सब कुछ कवर कर लिया और यहाँ पे इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए। आई नीड टू ग्रो माई चैनल, और मैं आपकी और भी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करना चाहती हूँ, और आप भी मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।